जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बैताल साधना प्रयोग के बारे में। बैताल साक्षात शक्ति का ही स्वरूप है और इनकी साधना बहुत ही अद्भुत साधना, सौम्य साधना होती है। बहुत से साधकों को मैं देखता हूँ, लोग डरा देते हैं, यूट्यूब पे आके भौकाल बना देते हैं कि वीर बैताल की साधना करोगे तो ये हो जाएगा, वो ये सब दैवीय शक्तियाँ हैं। दैवी शक्तियों के सामने हम और आप जैसे मानव का क्या वजूद है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसलिए इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस सौम्य साधना है, अद्भुत साधना है और ये साधना जो संपन्न हो जाती है तो बैताल खुश होकर साधक की समस्त प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। बैताल साधक बहुत कुछ कर सकता है इस शक्ति के माध्यम से, अगर इस साधना को संपन्न कर लेता है तो। आज मैं आपको इसी प्रकार के एक बैताल जो सौम्य साधना है उसे बता रहा हूँ। वैसे तो बैताल की कोई भी साधना सौम्य नहीं है, लेकिन यह साधना अपने आप में अद्भुत है। वीर बैताल भगवान शिव का ही स्वरूप है। तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ इस बैताल साधना को संपन्न कर सकते हैं और यह साधना अन्य साधनाओं की अपेक्षा बहुत ही सौम्य है, सरल है, सुगम है। तो इस साधना को करिए, क्योंकि बैताल अलग अलग शक्तियों में विशेष रूप से परांगत देव हैं और इन्हें सिद्ध कर उस विधान से का साधक पूर्ण स्वरूप का मालिक हो जाता है। जैसे अग्नि बैताल की साधना करके साधक कहीं भी अग्नि को जला सकता है, बुझा सकता है। वायु बैताल की साधना को करके साधक कहीं भी हवा या हवा के झोंके को जला सकता है, चला सकता है, जो वहाँ आधी तूफान ला सकता है। इसी प्रकार के अन्य अन्य बैताल अन्य अन्य क्रियाओं से संपन्न होते हैं और अन्य जो जिससे संबंधित होता है, जिस प्रकार के 52 वीर 64 योगिनी का अपना स्वरूप है, उसी प्रकार के इन बैतालों का भी अपना अलग अलग स्वरूप है। इस बैताल की जो मैं सौम्य साधना बता रहा हूँ, किसी भी मंगलवार से शुरू की जा सकती है। रात 12 बजे या 10 बजे नहा धोकर साधक एकांत स्थान पर काले कंबल पर दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाए और सबसे पहले चौकी पर बैताल यंत्र और सुरक्षा कवच, पारद की गुटका और माला अपने आसपास किसी योग विद्वान से भोजपत्र पर बना के प्राण प्रतिष्ठा मन सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के प्राप्त कर ले। उसके बाद रक्षा कवच को पहन लेना है, प्राथमिकता से पूजन कर ले, पंचोपचार ढंग से जो पूजन होता है। फिर सामने घास भूस का ढेर लगा ले। मंत्र का जो मैं आपको बताऊंगा दीपक जलाने के बाद सरसों के तेल का, उस मंत्र का 11 माला मंत्र का जाप करना है। इसके बाद इस मंत्र का जाप करते हुए साबुत उड़द के 108 दाने को उस घास फूस पर फेंक देना है। इसी तरह जितनी बार मंत्र पढ़े उतनी बार एक दाना उड़द का उस घास फूस जो जल रहा है उस पर फेंक देना है। साधना के बाद साधक को क्षमा याचना कर लेनी चाहिए कि हमसे अगर कोई गलती हुई है, भूल हुई है, तो हे देवता, हे देवी शक्ति, हमें क्षमा कीजिए। उसके बाद साधक घर आ जाए और एक क्रिया लगातार 21 दिन तक करनी है। 21वें दिन खीर बनाकर साथ ले जाना है। गुलाब की माला भी अगर है तो ज़रूर ले जाएं। अगर नहीं पूरा गुलाब मिल पाता है तो 2-4 गुलाब और अन्य फूलों को गूंथ कर साधक को ले जाना है। मंत्र जाप के समय, उड़द फेंकते समय जैसे ही उस घास फूस के ढेर में आग लगेगी, वैसे ही बैताल जीभ निकालकर हुंकार के साथ या किसी भी छाया के रूप में हाथ अपना आगे बढ़ाएगा तो उसे तुरंत ही उस खीर को प्रदान कर देना है। जैसे ही वो बोले, बात करने लगे, तो आप गुलाब की माला या जो माला आपके पास है उसके गले में डाल दीजिए। जब आप गले में माला डाल देंगे तो उससे वचन ले लें और कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे नैतिक कार्य कराते हैं या अनैतिक कार्य कराते हैं।
इतने करने के बाद यह साधना सिद्ध हो जाती है और साधना के बाद बैताल को जब भी आप याद करोगे वो तत्काल ही आपके सामने प्रकट होगा, छाया के रूप में आपको दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। तो ये साधना आप संपन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग्य व्यक्ति से भी संपर्क करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। साधना अद्भुत है, अनुभूत करके कई लोगों ने साधना को संपन्न किया है, प्रमाणिक है। तो आप भी कीजिए और आगे बढ़िए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क कीजिए और इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय महाकाल।